अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की बात करेंगे जो पूरे इंडिया में कंडक्ट किया जाता है और अब जम्मू कश्मीर में भी ये पिछले कुछ मंथ से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये एग्ज़ाम जो है ये टीचर एलिजिबिलिटी के लिए कंडक्ट किया जाता है और अगर हम देखेंगे सेंट्रल लेवल पे ये एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम बन गया है, क्योंकि अगर आपको टीचिंग में जाना होगा, प्राइमरी टीचिंग में, या आपको 6th-10th स्टेज 2 टीचिंग में जाना होगा, वहां पे आपको ये एग्जाम बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। ये एक मेन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे आप सबको पता है कि अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना होगा, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होती है तो आप कौन से एग्जाम देते हो? आप स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हो, है ना, या सेट जिसको आप बोलते हो। उसके बाद नेशनल लेवल पे आप नेट देते हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वैसे ही अगर आपको टीचर जाना होगा, जो स्कूल टीचर होता है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपके लिए एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम को हम क्या बोलते हैं? सीटेट बोलते हैं, ठीक है ना। सीटेट एग्जाम होता है और ये सीटेट एग्जाम जो है काफी स्कूल्स, जो नेशनल लेवल स्कूल्स है, उनमें ये कंडक्ट, अगर आपको वहां पे टीचिंग के लिए जाना है तो ये आपको जरूरी है कि आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है दैट इज फॉर द प्राइमरी लेवल, और उसके बाद जो आप अगर आप क्लास 8 तक जाओगे, फ्रॉम 5th to 8th, अगर आप वहां जाओगे 6th to 8th, तो वहां पे आपको पेपर 2 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या मैं साइंस और मैथ वहां पे पढ़ा रहा हूं या सोशल स्टडीज पढ़ा रहा हूं। उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। यहां पे आपको फोकस किस चीज पे करना पड़ेगा? अभी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ऑल इंडिया लेवल पे अभी इसकी एलिजिबिलिटी, जो टीचर है, जो ऑलरेडी टीचर बने हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, जेएनवीज में काम कर रहे हैं या केवीज, केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये जो एग्जाम है, चाहे वो पहले ही जॉब में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये बोला जा रहा है कि उनके लिए ये जो एग्जाम है ये कंपलसरी है। अब इस एग्जाम के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। कंपलसरी होगा, कंडक्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट टॉपिक, वो गवर्नमेंट का काम है। मैं आपको यहां पे बोलूंगा कि अगर उसके बगैर भी आपको इंटरेस्ट है कि मैं ये एग्जाम दूं, मैं ये एग्जाम क्वालिफाई करूं, तो हम बात करेंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, इस एग्जाम के सिलेबस की, इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो सीटेट एग्जाम होता है, अगर हम सीटेट की बात करेंगे तो मैंने जैसे आपको बोला कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं। 1 इज पेपर 1 एंड 2nd इज पेपर 2। यहां पे ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नेशनल लेवल पे इसको कंडक्ट करता है। अब अगर यहां पे देखेंगे हम, जहां पे भी आपको टीचिंग में जाना होगा तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसमें 2 पेपर्स होते हैं। 1 is paper 1, that is at the primary stage, and 2nd is paper 2, वो किस स्टेज पे होता है? That is at the upper primary stage, ठीक है ना, सेकेंडरी स्टेज जिसको आप बोलते। अब यहां पे क्लास 1 to 5th, तो क्लास 1st से 5th की अगर हम बात करेंगे, 1st से 5th की अगर हम बात करेंगे तो आपको पेपर 1 यहां पे प्राइमरी स्टेज क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप अपर स्टेज में जा रहे हो, 6th से लेकर 8th तक पढ़ा रहे हो, 6 to 8 को पढ़ा रहे हो, तो आपको यहां पे पेपर 2nd क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब पेपर 1 और पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट्स तो सेम है, लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सेम है वहां पे। अब यहां पे क्या है, पेपर 2 में भी मैंने आपको बोला कि यहां पे भी आपके 2 चीजें हैं कि आप सोशल साइंस में जा रहे हो या मैथ और साइंस में जा रहे हो। यहां पे उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर सिलेक्ट करना पड़ेगा, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मेनली अगर हम बात करेंगे मैथ और साइंस को छोड़ के, सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है वो पेडागोजी पे रहता है। हर एक चीज में, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूंगा, मेनली आप इंग्लिश में भी अपेयर हो सकते हो, हिंदी में अपेयर हो सकते हो, उर्दू में अपेयर हो सकते हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन बात यहां पे है कि जो लैंग्वेज होता है उसमें भी आपको 30 मार्क्स पूछे जाते हैं, और 30 मार्क्स में भी आपको 15 मार्क्स कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है, 15 मार्क्स आपको पेडागोजी पे
पूछे जाते हैं अगेन। तो यहां पे एग्जाम मोड की अगर हम बात करेंगे ना, ये एग्जाम जो होता है बिल्कुल ऑफलाइन मोड में होता है। एक बार शायद हो गया था ऑनलाइन मोड में, लेकिन तब इसको बहुत सारे, क्योंकि इसमें 20 लाख से ज्यादा एग्जाम में अपियर हो जाते हैं, तो वहां पे अगर हम देखेंगे बहुत सारे इसमें सेशंस लगे थे, महीनों इसमें लगे थे एग्जाम कंडक्ट कराने में, तो इसलिए ये ऑफलाइन में हो जाता है। ओएमआर बेस्ड पेपर होता है ये, बिल्कुल ओएमआर बेस्ड। आपको कितने क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं? इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है दैट इज 150। एंड क्वालिफाई करने के लिए अगर आप चाहते हो कि हम ये एग्जाम क्वालिफाई करें, तो आपको यहां पे 90 स्कोर करना पड़ेगा, 90 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है ना, मिनिमम 90 मार्क्स। तो विच इज 60% आपको आने चाहिए इसमें। 150 में से अगर आपको 90 आ जाते तो आपका एग्जाम क्वालिफाई है। हालांकि यू हैव टू एम फॉर बिग, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं यहां की बात करूंगा तो यू आर टीचर्स, आप पढ़ा रहे हो हमारे जनरेशन को, आप एजुकेशन दे रहे हो, और आपको पूछा भी वही जाता है जो आप आज पढ़ा रहे हो। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करेंगे वहां पे कैसे पूछा जाता है, वहां पे पहले आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद यू आर एबल टू बिकम अ टीचर, अदरवाइज आप एलिजिबल ही नहीं हो टीचर बनने के लिए। तो यहां पे क्या होता है, अगर अब यहां पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो जो आप पढ़ा रहे हो स्कूल्स में, आपको वही कुछ यहां पे एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां पे अगर हम पेपर 1 की बात करेंगे, अगर हम पेपर 1 को देखेंगे, तो जो यहां पे मैथ आता है बिल्कुल 1 to 5 क्लास की, अगर जो आप एनसीईआरटीज वहां पे होती है ना, अगर आप वो सॉल्व करके जाओगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द मैथ एंड साइंस। इन द सेम केस आप 6th से 10th तक की अगर आपको साइंस अगर आप पढ़ाते हो ऑलरेडी स्कूल्स में साइंस, अगर आप मैथ ऑलरेडी पढ़ाते हो, सोशल स्टडीज ऑलरेडी पढ़ाते हो, तो आपको यहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ा रहे हो वही यहां पे पूछा जाता है, बस आप थोड़ी सी टेक्निक्स अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज इट। बाकी आपको कुछ करना नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा कि कहां से आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू हैव टू स्कोर 90 मार्क्स, एटलीस्ट मिनिमम 90 मार्क्स और 90 प्लस क्वालिफाई करने के लिए 150 में से 90 प्लस क्वालिफाइंग स्कोर होता है इसमें। अब यहां पे जो पॉजिटिव पॉइंट है दैट इज कि मार्क्स टोटल तो 150 है, ये टोटल मार्क्स है, यहां पे ये टोटल मार्क्स है, यहां पे 150 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए? 90 मार्क्स चाहिए। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड, यू हैव टू मार्क 1, ठीक है ना। आपको ओएमआर दिए जाते हैं, ओएमआर में क्या होता है, आपको यहां पे ऐसे 4 ये सर्कल्स, ओपन सर्कल्स होते हैं, एक गोल को आपको भरना पड़ेगा ऐसे, इफ इट इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये आपको ऐसे भरना पड़ेगा। 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 150 में से आपके अगर 90 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम, आपको आईसी सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपको यहां पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको करना क्या है, अटेम्प्ट आप सारे कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ठीक है। आप अगर यहां पे गेस मेथड से भी अगर आप कहीं पे 50-50 में फंस जाते हो, वो सही है या ये सही है, you can easily attempt that very question as well। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पे है नहीं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर मैं आपको यहां पे बात बताऊं कि सिर्फ इतना नो नेगेटिव मार्किंग आपको 90 में से 150 में से 90 लाने हैं, और सिलेबस बिल्कुल लोअर क्लासेस का होता है, इसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली हमने देखा था कि जब मैं इस एग्जाम के बारे में देख रहा था तो मुझे ये दिखा वहां पे कि मैक्सिमम ऑफ द 24% अभी तक रिजल्ट इसका आया है। दैट मीन्स कि 24%, अगर 100 बंदे पेयर हो जाते हैं एग्जाम में तो 24 उसमें से क्वालिफाई करते हैं, जो बाकी यहां पे है 76 वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। रीजन क्या है? डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ तो अपेयर ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएशन की, 12th पास किया, ग्रेजुएशन की, और उसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए ऐसे ही पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया ऐसे फॉर्म भरते हैं, अपेयर हो जाते हैं। क्योंकि अब यहां पे काफी प्राइवेट स्कूल्स भी, अगर आप देखोगे जो लीडिंग प्राइवेट स्कूल्स है इंडिया में, वो भी आपको डिमांड करेंगे कि क्या आपने ये, अगर आप वहां पे टीचिंग के लिए अप्लाई करोगे, अपना रिज्यूमे सेंड करोगे उनको, वो आपको पहली चीज ही पूछते हैं कि क्या आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, आपने बीएड किया है, एमएड किया है, सीटेट क्वालिफाई किया है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने यहां पे, अब एक और पॉजिटिव पॉइंट है यहां पे कि अगर आपने बीएड किया होगा तो ऑलमोस्ट आपका जो ये कॉन्सेप्ट होगा अबाउट द पेडागोजी वो क्लियर होंगे, तो फिर तो आप ऐसे अगर अपेयर हो जाओगे एग्जाम में, आपको वो सब आता है, आपको मैथ आता है, थोड़ा सा साइंस आता है, थोड़ा सा बेसिक क्लासेस का, तो अगर आप ऐसे भी प्रिपेयर थोड़ा ना होके ऐसे ही एग्जाम में जाओगे तो यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, उतना कोई मसला है नहीं। लेकिन
फिर भी मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा कि आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहां पे एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है ना, वही यहां पे रियल मॉक टेस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका कंप्रहेंशन बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। पेडागोजी में जो क्वेश्चंस आते हैं ये बिल्कुल मतलब वो लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर से, वो आपको करना पड़ेगा यहां पे। अब यहां पे मैंने जैसे बोला कि जब आप पेपर 1 में अगर हम ब्रेकडाउन देखेंगे 150 मार्क्स का, तो इसमें क्या होता है कि यहां पे हर एक जो सेक्शन है सीडीपी जो आपका होता है, इसको सीडीपी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको 30 मार्क्स मिलते हैं, 30 मार्क्स यहां से होते हैं। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में आपको यहां पे 30 मिलते हैं, यहां पे 30 मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैथमेटिक्स, पेपर 1 का जो मैथमेटिक्स है ना, जैसे मैंने बोला कि क्लास 1 to 5 अगर आपको ये बेसिक चीजें वहां पे आ जाती है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, तो क्लियर है आपका। बाकी जहां पे हमसे भी हो सकेगा हम मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे आपको। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में आपको 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स में आपको 30 मार्क्स पूछे जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप मैथ को आपको आता ही नहीं है और आप एग्जाम में जाओगे और आपको लगता है कि इनमें आप 100% स्कोर करोगे, 100% वहां पे एरर हो जाता है, स्कोर नहीं होता है। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, ये एनवायरमेंटल स्टडीज वो वाली एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं है जो आज हमें पढ़नी पड़ती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे अबाउट द एनवायरमेंटल स्टडीज। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिएगा, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है। तो दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स एंड ईच सब्जेक्ट कैरीज ए वेटेज ऑफ 30 मार्क्स, इन टोटल 150 मार्क्स, ठीक है ना। 150 मार्क्स आपको टोटल में पूछे जाते हैं। अब यहां पे मैथमेटिक्स एंड ईवीएस जो कलेक्टिवली इनके 60 मार्क्स है। हाई स्कोरिंग जोन जो है यही है, क्योंकि मैंने बोला ना कि हाँ आपको ये पढ़ा होगा, आपने बीएड किया, आपने ये पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, लेकिन कॉम्प्रहेंशन और ये टाइम टेक बहुत टाइम लेता है, क्योंकि एट द एंड आपको 1 मिनट मिलता है फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो यहां पे आपको ये जो सेक्शंस है ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो यहां पे इजीली आप स्कोर कर सकते हो। इस 60 में से आप 50+ इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपके ये सेक्शंस क्लियर है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप छोड़ नहीं सकते हो, ये आपको करने ही पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर भी करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पेपर 2 का ये ब्रेकडाउन देखेंगे। पेपर 2 मैंने क्या बोला कि अगर आप यहां से 6 से ऊपर की क्लासेस 6, 7, 8 को पढ़ाते हो तो आपको ये पेपर वहां पे कंपलसरी है, ये फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगेन 150 मार्क्स है, ठीक है ना, और 150 मार्क्स में से आपको 90+ लाने पड़ेंगे और यहां से आपका क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम। अब ब्रेकडाउन अगर हम देखेंगे, वापस वही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम है, सेम सिलेबस है। यहां पे 30 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आपको अगेन ये 60 मार्क्स का मिलेगा, 30 मार्क्स का ये, 30 मार्क्स का ये। एंड अगर सब ब्रेकडाउन हम देखेंगे, 15 मार्क्स का कॉम्प्रहेंशन, 15 मार्क्स का आपको लैंग्वेज पेडागोजी मिल जाएगी। उसके बाद यहां पे अगर हम देखेंगे स्पेशलाइजेशन किसमें आपको है, आप मैथ साइंस पढ़ाते हो या सोशल साइंस पढ़ाते हो, 60 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। मैथ और साइंस में 30 या सोशल स्टडीज एंड बाकी जो इसमें हिस्ट्री जियोग्राफी ब्रेकडाउन इसका आ जाता है, वहां से आपको 60 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेजर पार्ट यहां पे है कि आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें है, आप स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ साइंस पढ़ाते हैं कि सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। सो उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस की अगर हम बात करेंगे, जो ये पढ़ाते हैं ना, जिनका बैकग्राउंड ये है, उनको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना आपको यहां पे ये मैथ एंड साइंस नहीं मिलेगा, आपको सोशल स्टडीज मिल जाएगी अगर आप यहां पे हिस्ट्री जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ठीक। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। मैंने इसलिए लाया, आई नो कि यू आर टीचर्स, यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि जो ज्यादा डिजिटली कनेक्ट नहीं है, उतना सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट नहीं है, काफी पहले अपॉइंट हो गए हैं, हालांकि उनके पास इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग कि अगर एक की भी इससे हेल्प हो जाएगी कैसे करना है, क्या करना है, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। तो यहां पे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पे कोर सिलेबस कॉन्सेप्ट्स अब देखेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट में मैंने बोला ना आपको, यहां पे आपको अगर आप सेट में अपेयर हो गए होंगे कभी सेट एग्जामिनेशन में, तो वहां पे भी आपको इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स आपके यही से कवर हो गए होंगे इस एग्जाम को। पेपर 1 जो इसका होता है वही से, या अगर आप नेट में अपेयर हुए होंगे, नेट में लेकिन यूजीसी नेट
साइंस के सब्जेक्ट्स में जो CSIR कराता है उनमें ये नहीं होता है पेपर 1, उसमें कम मिलती है ये रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, बाकी कुछ नहीं मिलता है उसमें। लेकिन हाँ, यहां पे पूरा एक पेपर होता है, तो अगर आपने यहां भी पढ़ा होगा, ये एग्जाम के लिए भी पेपर 1 पढ़ा होगा, तो ये आपका मैक्सिमम वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैक्सिमम आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है नहीं है। रिवाइज योर नोट्स, सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स, दैट इज इट। बाकी कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे पैडागॉजी जो मैंने आपको बोला कि हाँ, यहाँ पे अब आपको इंक्लूड क्या करना पड़ेगा, अगर आपने बहुत पहले एग्जाम दिया होगा 2020 से पहले नेट सेट, यहां पे आपको इंक्लूड क्या करना पड़ेगा, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी NEP आपको यहां पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे ना, पेपर 1 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो यहाँ पे मिलते हैं हमें, वो NEP पे ही क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद EVS आपको मिलता है, सोशल स्टडीज, मैथ मिलता है। ये आप आराम से प्रीवियस ईयर अगर लगा लोगे तो हो जाएगा काम। अगर आप मैथ से नहीं हो, पेपर 1 में जा रहे हो, तो यू कैन कनेक्ट विद मी आल्सो। आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हो टाइम टू टाइम, जहां पे मुझे लगेगा आपको क्या मटेरियल प्रोवाइड करना है, कहां से आपको क्या पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे चीजें। बाकी यहां पे उतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहां पे अब हम बात करेंगे कि आपको करना क्या है। थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, इसको स्ट्रेटजाइज करेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा इसमें। यहां पे पहली बात हम इसको यहां पे लेंगे, वो है कि हमें सिलेबस को मैप करना पड़ेगा। यहां पे एक चीज जो सबसे बेस्ट है इस एग्जाम को लेकर, वो ये है कि यहां पे सिलेबस जो है वो पूरा गाइडेड है। बाय गाइडेड आई मीन कि जो आपको सिलेबस में दिया गया है, आप रिसेंट सिलेबस जो 2026 का है वो डाउनलोड कीजिएगा, या हम भी आपको सेंड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। 2026 का जो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप वो देखिएगा। आपको वहां पे जो सिलेबस मिलेगा ना, फिर आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, व्हाट यू विल फाइंड कि एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपको सिलेबस से बाहर मिलेगा। तो वो एक बेस्ट चीज है यहां पे। अपार्ट फ्रॉम कि मैंने पहले भी बोला यहां पे कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके स्कोर को बूस्ट कर सकती है। क्योंकि अगर आपके 10-20 क्वेश्चन रह जाते हैं, आप उन 10-20 क्वेश्चन को भी हिट एंड ट्रेल मेथड कर सकते हो। लेकिन सिलेबस पूरा गाइडेड है, दैट मीन्स कि एक बार अगर आपका सिलेबस कवर हो गया तो आपको यहां कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे आपको क्या करना है, सिलेबस आप देखोगे, पूरा सिलेबस कवर करोगे। अगर आप स्टूडेंट्स रहे हो B.Ed M.Ed के, या जो भी हमारे टीचर्स हैं अगर इन्होंने B.Ed M.Ed किया है, तो यहां पे एक चीज है फिर कि जो भी पेडागॉजी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो ऑलरेडी आपके 100% कवर है, 100% कवर है। जैसे मैंने बोला, किसी ने अगर नेट दिया हो, सेट दिया हो, वहां पे भी उनका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो ही गया होगा। लेकिन अगर कोई ये दो है तो उनको एज है। मुझे नहीं लगता उनके लिए ये एग्जाम डिफिकल्ट है, किसी भी एंगल से डिफिकल्ट है। आपका 100% पेडागॉजी जो भी है, कॉम्प्रहेंशन है, वो सारा कुछ आपको यहां पे कवर ऑलरेडी हो चुका है। अब उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, मैथ की जो मैंने आपको बात की, मैथ में आपको दो चीजें हैं। अगर आपको मैथ आता है, आप मैथ टीचर ऑलरेडी रह चुके हो, पेपर 1 में आपको फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। पेपर 2 ऑलरेडी वही देते हैं जो मैथ पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ाते हैं। तो जो मैथ और साइंस पढ़ाते हैं वही सिलेबस उनको यहां पे एग्जाम में पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस वही 6 to 8 जो सिलेबस है मैथ का, वही पूछा जाएगा आपको यहां पे। आप क्या कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज जो यहां पे है, दैट इज PYQs। पैटर्न पकड़ने के लिए आपको यहां पे PYQs लगाने पड़ेंगे। बेस्ट मॉक टेस्ट जो यहां पे है, बेस्ट मॉक टेस्ट मैं रेकमेंड करूंगा कि PYQs ही है। इनकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है, आपको हो जाएगा। अब अगर कोई प्राइमरी स्टेज पे है, मैथ नहीं आता है, काफी पहले मैथ छोड़ा है या मैथ पढ़ाया ही नहीं है कभी, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली ये चीजें प्रैक्टिस करके एग्जाम में अपियर हो जाओ, आप भी ये चीज अच्छे से क्वालिफाई करोगे। क्योंकि उतना कुछ नहीं पूछा जाता है यहां पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना कुछ यहां पे पूछा नहीं जाता है। अब इसके बाद यहां पे देखिए, आप ऑलरेडी टीचर्स है, यू आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ दिस वैली, तो आपको यहां पे ये चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहां पे ये चीजें क्यों ला रहा हूं, अगर एक भी ऐसा होगा जो उतना डिजिटली कनेक्ट नहीं है, या उतनी उसको एक्सपीरियंस नहीं है, या रिसेंट जो टेक्निक्स आज एग्जाम में यूज होते हैं उनके अवेयरनेस उसको नहीं है, तो उसके लिए मैं, अगर यहां पे एक भी ऐसा होगा टीचर हमारा, या कोई ऐसा भी स्टूडेंट जो अपेयर हो रहा है CTET में, अगर उसको थोड़ी सी अवेयरनेस इसमें मिल जाएगी, तो दैट इज एवरीथिंग जो मुझे यहां से चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे सबसे बड़ी चीज जो यहां पे आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज OMR प्रैक्टिस। ये मैं क्यों बोल रहा हूं OMR प्रैक्टिस, मैंने क्यों यहां पे बोला है, क्योंकि
जो भी हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत पहले बीएड एमएड करके रखा है, फिर टीचिंग में चले गए हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं या प्राइवेट टीचर्स हैं, अब यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं सीटेट में, तो ओएमआर यहां पे आपको दिया जाएगा। मैंने बोला पूरा ऑफलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा, ओएमआर आपको दिया जाएगा। आप यहां पे जो सीटेट की ओएमआर शीट्स है ना, वो मार्केट से लाइएगा, सीटेट की ओएमआर शीट्स, ठीक है ना, सीटेट की ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ये आप वहां से डाउनलोड करके उनको प्रिंट आउट एक बार निकाल लीजिएगा। एक दो ओएमआर शीट्स एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको इससे तो कोई टच है नहीं, हम तो एग्जाम्स में अपियर होते रहते हैं, तो ये प्रैक्टिस हमें रहती है, हमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिसने बहुत पहले ये चीज छोड़ी है, ओएमआर कभी फिल नहीं किया है, एग्जाम से पहले एटलीस्ट एक दो ओएमआर शीट्स आप प्रिंट आउट करके लाइएगा। सीटेट वाले ओएमआर शीट्स उनकी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस से आपको क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा वो मतलब कैसे फिल करना है, अपना नाम कैसे फिल करना है, रोल नंबर कैसे फिल करना, ऑप्शंस कैसे मार्क करने हैं, ये आपको उधर से समझ आ जाएगा। क्योंकि ओएमआर में एरर होने के चांसेस, वो हम बहुत ज्यादा एरर करके आते हैं, जो कंटिन्यूअसली ओएमआर में एग्जाम देते हैं बहुत ज्यादा एरर करके आते हैं। तो अब जिसने कभी ओएमआर में दिया नहीं होगा एग्जाम, उसको तो एरर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि आप ओएमआर प्रैक्टिस एटलीस्ट एक बार करके जाइएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्व है इस चीज का। और उसके बाद यहां पे आप देखोगे, जैसे मैंने बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं, 150 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 150 मिनट आपको मिल जाएंगे, 1 मिनट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड 1 मार्क फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्वालिफाइंग स्कोर इज 90 मार्क्स। अगेन आपको 90 मिनिमम होने चाहिए यहां पे, ठीक है ना। बाकी मटेरियल अवेलेबल है, पेडागोजी में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, मैथ में आपको मैराथन सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दो सेशंस, लाइव या रिकॉर्डेड जैसे भी होंगे, यू कैन ज्वाइन दो सेशंस। बाकी आपको सारा कुछ अवेलेबल किया जाएगा यहां पे। तो यहां पे आपको एम क्या है, यू डोंट हैव टू एम फॉर द 60%, इट इज द क्वालिफाइंग स्कोर फॉर सीटेट एग्जाम। आपको इससे एक्स्ट्रा स्कोर करके आना है, सो दैट आपका एक अच्छा स्कोर यहां पे बन जाए। 120 प्लस एम कीजिएगा और 90 आएंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। जो भी हमसे हो सकेगा, जितनी भी अवेयरनेस इस एग्जाम की हमसे पॉसिबल होगी, हम आपको उतना अवेयर करेंगे। थैंक यू।